आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को। वह दीन बंधु जगका आधार को दाने को आता है, 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 आता है। शैतान और उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आग करने को। दुनिया की सारी जातियों पर राज करने को आता है, आता है, आता है, आता है, वो आता है, वो आता है, आता है, आता है। सिंहासनों पर सोने के विराजमान जो, स्वर्गदूतों संतों का पालवा है जो। नरसिंहों की आवाज़ से जहाँ गूंज उठा,
जिसमें
अब ये जहां। ये जीभ, ये गले, ये आंखें, ये हाथ, ये पैर, ये सुंदरता, ये योग्यता, ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये तनख्वाह, जो कुछ भी है प्रभु का है और प्रभु को चढ़ाना है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मेरे दिल की मनसा देखता है। एक उदाहरण के साथ हम इस वर्ष का अंत करेंगे और नए वर्ष का हम प्रवेश करेंगे। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हर सभा में इस कलीसिया की जो सबसे बड़ी आशीष है वो है प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का साथ रहना, प्रभु का संग रहना, प्रभु का बातचीत करना, वचन को भेज भेज कर बातचीत करना। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बैठेंगे और हमारी शिक्षा के लिए है नीति वचन 19 और 16 के अनुसार प्रभु चाहते हैं कि हम उन बातों को थोड़ा गौर करें, थोड़ा सीखें। हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीना है। इमोशंस, कई लोग मन से परमेश्वर की आराधना करते, भावना में आराधना करते हैं। वो गीत गाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, परंतु गीत मैंने बोला ना, तन मन धन उसे दो। तो हमें धन ही नहीं, कई लोग सिर्फ धन देते हैं, तन नहीं देते हैं। कई लोग तन देते हैं, धन नहीं देते, होकर नहीं देते हैं। उनका मन कहीं और ही रहता है। और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर से छुटकारा नहीं मिलता है। जब हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें तन मन और धन से आना चाहिए। धन से आना चाहिए मतलब इन तीनों चीजों में आपको सब चीजों से बढ़कर, अपने तन से बढ़कर, अपने मन से बढ़कर और अपने धन से बढ़कर आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। एक बार एक बिजनेस के शुरुआत में करने के लिए एक पासवान को प्रार्थना के लिए बुलाया गया और उस कमरे में काफ़ी लोग थे जो मिलकर परमेश्वर के काम को शुरू करना चाहते थे और चाहते थे कि पास्टर जो है उसके लिए प्रार्थना करें। और पहले उसके सामने दूध, चाय सब कुछ लाया गया। बोले आप अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं, और वो बनाने लगे। उसी ग्रुप में एक इंसान ने यीशु मसीह के बारे में अच्छी बात नहीं कही। मे भी हो सकता है वो जानता नहीं होगा। तो उस पास्टर ने सुना और उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं कुछ बोलूं, पर थोड़ी देर से उन्होंने कहा मैं बाद में इसको बोलूंगा। फिर दूसरे ने भी यीशु मसीह के बारे में उस बात को कहा और वो चाय को पीने ही जा रहे थे, उन्होंने चाय छोड़ा और बाहर निकल गए। तो जिस मनुष्य ने उनको बताया था कि हाँ ठीक है पास्टर हैं, आप उनसे प्रार्थना कराओगे तो आपके काम में वो आशीष देंगे, तो उन्होंने कहा अरे आप क्यों वापस जा रहे? बोले मैं उस स्थान में एक गिलास पानी भी नहीं पीना पसंद करूंगा जहां पर मेरे प्रभु का आदर नहीं होता है। जिस हृदय में मेरे प्रभु का आदर नहीं। ध्यान से सुनिएगा चर्च, क्यों आशीषों में फर्क होता है, क्यों हम दशवांश देते हैं और हमें आशीष नहीं मिलता है, क्यों हम ऑफरिंग देते हैं हमें आशीष नहीं मिलता है। फर्स्ट, पहले आप अपने हृदय को चेक करें, जांचें, क्या परमेश्वर के प्रति आपके अंदर आदर है, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है। इज अ बैड कैरेक्टर जो अपने प्रभु का आदर ना करे। वो इंसान घमंडी है। और घमंडियों के घर को, वो घर नहीं जिसमें आप रहते हो, वो आत्मारूपी घर, वो स्वर्गीय घर जो प्रभु ने आपके लिए
आसमान में तैयार किया है। ऐसा कोई नहीं है। एक अविश्वासी भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। उन्हें बुलाया गया, आप आइए। बोले मैं इनके लिए प्रार्थना करूं? मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं। तुम प्रभु का आदर ही नहीं करते हो, परमेश्वर आपके कार्य में आशीष कैसे देगा? अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने चाल चलन के विषय में सोचिए। कितने वर्षों से आप चर्च आ रहे हैं? पहले आदर देना सीखें। परमेश्वर को आदर दें। बार बार आपको सिखाया जा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपके प्राण को नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, वो आपको बचाना चाहता। कई बार हम चाल चलन के विषय में समझते नहीं हैं। फिर से हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 16 वचन। क्या आप अपने प्राण को नाश करना चाहते हैं? आज तक आप दूसरों को दोष देते आए। नहीं, कोई इंसान आपको नाश नहीं कर सकता। आपकी अनाज्ञाकारिता आपके प्रार्थना में जीवन को, आपके सब चीजों को नाश कर रही है। और परमेश्वर की आज्ञाओं मैंने पूरे हफ्ते भर प्रचार किया और ये प्रभु की इच्छा है। आइए हम पढ़ें उसे। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। चाल चलन समझते हैं? छोटे बच्चों को मैंने बताया, चाल चलन मतलब हाउ टू वॉक, हाउ टू स्लीप, हाउ टू ईट, हाउ टू बिहेव योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, योर पास्टर, योर ऑफिसर। इसमें सारी बातें आती हैं। हाउ टू, यह है आपका चाल चलन। हाउ टू स्पीक, आप कैसे बोलते हैं, छोटों से, बड़ों से, रिक्शे वाले से, होटल के बैरे से, ग्रोसरी की दुकान में आप जाते हैं, दूध वाले से, पेपर वाले से, आप कैसे बोलते हैं? पके बाल वालों से आप कैसे बोलते हैं? आजकल की जनरेशन, अरे मम्मी आप जानते नहीं हो, अरे पापा आप जानते नहीं हो। यह है आपका कैरेक्टर। कई लोग अपनी लाइफ में इसलिए असफल हैं, उनके पास विश्वास है पर कैरेक्टर नहीं है उनके पास। उनका चरित्र अच्छा नहीं है, उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। जैसा संसार फेंकता है फेक की बातें, झूठी बातें, संसार चापलूसी करता है, मुंह देखा बड़ाई करता है। अपने लाभ के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। हम अपने विश्वासी भाई बहनों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हम इस चीज को भूल जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, पर इससे पहले आप मेरे साथ निकालेंगे हैगे की पुस्तक। ऐसे कोई वचन नहीं है जो आपको उसको पहली बार निकाल रहे हो, परंतु फ्राइडे अगर आपके पास टाइम रहता है आप जरूर आइए। नए लोगों को जिनको आप यीशु मसीह के बारे में बताते रहते हैं, उनको फ्राइडे के बारे में बताएं, उनको लेकर आएं। बीमारों को भेज दीजिए फ्राइडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन हीलिंग प्रेयर होती है। जो हमारे विश्वासी लंबे समय से आ रहे हैं, विश्वास करने वाले के चिन्ह आपको प्रार्थना करने के लिए दिया जाएगा। अगर आपके
हाथ रखने से कोई बीमार चंगा होता है तो प्रभु आपको बता देगा तू विश्वासी है। अगर चंगे नहीं होते हैं तो आपको परमेश्वर विश्वास में बढ़ाए। क्यों हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है कि किसी की प्रार्थना सुनता है और किसी की प्रार्थना नहीं सुनता? वो तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आप ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना सुनता है। आपको संसार की ही वस्तुएं आपको मिलती हैं, परंतु आत्मिक आशीषों में आपकी जिंदगी में कहीं भी प्रभु दिखाई नहीं देता। यहाँ पर तो कई लोग चर्च में आते हैं, बहुत पुराने हैं, ना तो उनको प्रभु पहचानता है ना मैं पहचानती हूँ उनको, पर वो चर्च में आते हैं। उनके अपने अलग ही मिजाज हैं। वो अपने चाल चलन में बिल्कुल निश्चिंत है। उन्होंने ठान ही लिया है कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। हैगे की पुस्तक 1 अध्याय हम पढ़ेंगे। हाँ। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? जो लोग अपने घर के छत में रहते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में, मैंने बोला ना, उन्होंने बना रखा है। एक ही संडे आना है, 2 संडे आना है, तीसरा संडे गायब, चौथा संडे गायब। परमेश्वर की आज्ञा है पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना। दुनिया की कमी बता देंगे कि परमेश्वर के पास आने जाने का साधन नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो प्रभु के घर में आओगे तभी तो प्रभु अपने घर में आने के लिए आपका प्रोवाइडर लॉर्ड बनेगा, आपका प्रबंध करने वाला बनेगा। जितने लोग अपने घरों के छत में रहते हैं और ये कहते हैं अभी आत्मिक भवन बनने का ना बनाने का, मेरे को खुद आत्मिक भवन बनना है और बन्ना को आत्मिक भवन बनाना है। बोले अभी समय नहीं है, मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा नौजवान है, अरे थोड़ा सा इसको मनमानी करने दो, फिर जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उसको प्रभु की बातें। नहीं, एक माँ को, धन्य है वे माँ जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर परमेश्वर के भवन में लाते हैं, उनको रख देते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु के घर में पाए जाओ, जो भी तुमको याजक कहे तुम उसकी सेवा करो, चर्च भवन के अंदर तुम पूरा काम करो। हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर उनको इज्जत से बैठना सिखाते हैं, उनको रोने नहीं देते, चाहे वो 1 month, 2 month, 6 month, 7 month का है। उनको मालूम हो जाता है कि ये स्थान में शोर नहीं किया जाता, हाथ पर नहीं मारा जाता है। इस स्थान में यहाँ पर यीशु बापा हैं। मेरी मम्मी मुझे करती है, मतलब यहाँ मुझे शांत रहना है। ये कैरेक्टर है, ये कहते हैं, उनका ये कहना है, इनकी सोच है, उनकी विचार है। दुनिया जहान में मेहनत करते हैं, खुदा के घर में उनका प्राण नाश हो रहा है, उनकी आत्मा नाश हो रही है, वो शरीर में दुख उठा रहे हैं, वो अपने घर में है। परमेश्वर का ये वचन कहता है, पहले कुछ नहीं था, प्रभु के भवन में आना अच्छा लगता था। कैसे हमें परमेश्वर के घर को बनाना है, अब प्रतिफल मैं आपको बताऊंगी। पहला है, अभी समय नहीं है प्रार्थना करने का, अभी समय नहीं है परमेश्वर की सेवा करने का, अभी समय नहीं है परमेश्वर के लिए कुछ करने का। पढ़ेंगे भैया प्लीज।
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का ये समय नहीं आया, लोग कहते हैं, हाँ जी, कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, हाँ। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय क्या है? तुम्हारे लिए अपने घर वाले के लिए छत वाले घरों में रहने का समय है? अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, पर तुम कहते हो अभी समय नहीं है कि हमें बाइबल सिखाओ, अभी समय नहीं है हमें वचन की शिक्षा दो, अभी समय नहीं है हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का। जो दुर्दशा मैंने अपनी आँखों से मैं देख रही हूँ, मैं वो ये है कि सच बात है प्रभु की, आज यरूशलेम पवित्र नगर कहलाता है, बाइबल कहती है तो, परंतु कुछ लोगों के कारण आज यरूशलेम सच में विधर्मियों से घिर गया है। आज वो एक स्थान वहाँ पर ऐसे ही है, हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जब आएगा ना, तो इस यरूशलेम को शुद्ध करने के लिए आएगा। किसकी वजह से? उन लोगों की वजह से जिनको यरूशलेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, उनको एक जिम्मेदारी, एक सेवा वहाँ पर दी गई थी, वहाँ पर उन्होंने समझौते किए। आज आपकी यरूशलेम को क्यों इतने बहुत सी बातों ने घेर लिया? क्योंकि आपने उन विचारों को आने दिया, आपने उन भावनाओं को आने दिया, आपने उन सब चीज़ों को आने दिया। मेरे प्रियो, घर में रहने का समय नहीं है। जब तुम खुदा के घर के छत में आए, खुदा के घर बने, तभी तो खुदा ने तुम्हें एक भौतिक आशीषें एक घर के रूप में दी। हम कई बार कहते हैं कि लोगों को कहा जाए कि क्या है आशीष, आप गिनाना शुरू कर देंगे। प्रभु ने गाड़ी दी, प्रभु ने घोड़ा दिया, प्रभु ने पत्नी दी, प्रभु ने बच्चे दिए, प्रभु ने नौकरी दी, प्रभु ने तनख्वाह दिया, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने वो दिया। ये तो आपकी एक भौतिक आशीषें हैं, एक बोनस के तौर पर है जो आपको ऐसे मिल जाता है। परंतु अगर आप नौकरी जाएं और आपको बोनस मिले और तनख्वाह ना मिले तो क्या करोगे? ये आशीषें प्रभु ने आपको यूं ही दे दी, परंतु जो तनख्वाह है वह है होली स्पिरिट, वह है आपका कैरेक्टर, वह है आपका चाल चलन, वह है आपकी बोली, वह है आपकी बोली। मैं बहुत कम मनुष्यों के संपर्क में आती हूँ, परंतु मैं अभी ऐसी कर्तव्य में मैं फंस गई हूँ कि मुझे लोगों के पास आना ही पड़ता है। और जब हम लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो उनकी बोली, उनका उठना, उनका बैठना, उनके विचार, उनकी बातें, सब कुछ नजर आती है। पर हम अपने लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हम उन्हें तुच्छ ना जाने, हम उन्हें नहीं, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही थे। परंतु प्रभु हमें बचा के रखना, क्योंकि वो प्रभाव हमारे जीवन में कभी ना आने पाए जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है। कहा जाता है कि एक कहावत है कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, स्लीप हो गई। ये केवल संसार के लोगों के लिए है, परंतु प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं। समय नहीं है, हम परमेश्वर के घर को बनाते हैं। परमेश्वर के हर चीज को अगर आप आदर के साथ करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं, उसकी बड़ाई के लिए करते हैं, उसकी प्रशंसा के लिए करते हैं, आप इसलिए करते हैं कि मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने। आप देखिए, आज मैं भजन संहिता पढ़ रही थी, मेरे साथ निकालें, इस 126 अध्याय को निकालेंगे। सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। ये वचन
मुझे इतना छुआ और मैंने कहा हाँ मेरे परमेश्वर, जब मैं अपने छुटकारे के विषय में सोचती हूँ, आप भी सोचिए अपने छुटकारे के विषय में। आइए हम पढ़ेंगे, भाई पढ़ें। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हाँ। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। हाँ। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद के साथ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे लौटा लाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मानो ऐसा लगता है कि एक ये स्वप्न जैसा है ना। जब हम अपनी आशीषों को देखते हैं जो हम इस योग्य नहीं थे, हमारी योग्यता से बढ़कर हम बैठेंगे हमारे पास है, तो हमें एक स्वप्न के जैसा लगता है। हाँ या नहीं? हमें एक स्वप्न के जैसा लगता है। और बाइबल कहती है वो हम तो लौट आए, उसने हमें लौटा लाया और हम आनंद से हंसने लगे और हम जय जयकार करने लगे। और जाति जाति के बीच में मेरे विषय में ये कहा जाता है कि परमेश्वर ने CLC के साथ बड़े बड़े काम किए। बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा और कितना भला परमेश्वर है कि आज हम उसके लिए सोचने वाले बन गए कि नहीं, मुझे प्रभु के घर में होना है, प्रार्थना सभा में होना है, बाइबल स्टडी में होना है। जब भी परमेश्वर के वचन को महिमा देती है, अगर आप नहीं आते हैं, आप बैठ सकते हैं, तो वहाँ पर प्रभु की महिमा नहीं होती है। अभी घर बनाने का समय नहीं है, भवन बनाने का समय नहीं है। अभी हमें अपने छत वाले घर में रहने का समय है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, अपनी आदत के विषय में निश्चिंत रहता है, वो नष्ट हो जाता है। हैगे की पुस्तक में हम फिर से आएंगे। हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? हाँ? जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। हर चर्च में आप देखो लेडीज ज्यादा हैं। भाई लोग तो बेचारे नौकरी कर करके और फिर पत्नियों की सेवा कर करके फिर आफ्टर में इधर उधर जाना, उन सब बातों के लिए उनके पास बहुत समय है। परंतु परमेश्वर के भवन में, हालेलुया। आइए भजन संहिता की पुस्तक 127 अध्याय को निकालें। 127 और 128 आप लोग जोर जोर से पढ़ो। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वे फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। क्या ही धन्य है वे हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पुतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले।
ये आपकी आशीष है, ये आज्ञा पालन की आशीष है। और इसमें आपको क्या क्या करना है? आपको क्या करना है? यहोवा का आदर करना है, परमेश्वर का भय मानना है। बाइबल कहती है अगर तेरी आत्मा रूपी घर को परमेश्वर ना बनाए, तेरी आत्मा की रक्षा खुदा ना करे, आपको जिंदगी भर इस पृथ्वी में थोड़ी ना रहना। बैठ जाइए। आपके पास लड़के हैं, परंतु आपके लड़कों का चाल चलन आप उसी को देखकर चिढ़े जा रहे हैं। आपकी सारी कमाई, आपकी कमाई कहाँ जा रही है? चेक कीजिए। अपनी पत्नी को देखें, अपने घर को देखें, अपने बच्चे को देखें। क्या अपनी कमाई को आप निश्चित खाने पा रहे हैं कि डॉक्टरों के पीछे? हाँ, मैंने एक बार भजन संहिता से पढ़ाया। हम आपसे कहते हैं आप कितने भी बीमार हो, आप लद के 50 लोगों की सहायता से आप ऑटो में बैठकर आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, परंतु आप चर्च नहीं आते हैं। आप एक बात कहते हैं हम बीमार हैं इसलिए हम चर्च नहीं आते हैं। आप चर्च नहीं आते हैं। परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा हुआ है। मैं आपसे बताऊं पुरुष जितने भी हैं यहाँ पर, आपका सर मसीह है और आप उसकी देह हैं। और जहां मसीह है वहां देह है, और जहां हम हैं वहां उन्नति है, वहां सफलता है, वहां चंगाई है, वहां रिहाई है। आपकी पत्नी फलवंत है, आपके बच्चे जलपाई वृक्ष के समान हैं। आप डॉक्टरों की लाइनों में नहीं, वकीलों की लाइनों में नहीं, आए दिन आपका ऊपर मुकदमा नहीं। जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, हमें ऐसे पुरुष बनना है कि आपका सर मसीह हो। हर मीटिंग में आपकी उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पहले पुरुष बनाया गया, फिर स्त्रियां बनाई गई हैं। अपने चाल चलन के विषय में सोचिए। मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। क्या आप अपने बच्चों को प्रभु की राह में, प्रभु के भवन में भेजते हैं? क्या आप परमेश्वर अपने बच्चों को उकसाते हैं कि तुम्हें प्रभु के घर में होना है? परंतु मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा हुआ है। वहाँ तो जीवन के जल की नदी नहीं बहती है, वहाँ तो पवित्र आत्मा नहीं। अरे जब तुम ही नहीं हो तो वो नदी कहाँ से बहेगी? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।